कैसे हैं आप सभी। वेलकम है के स्टडी रिटर्न में आप सभी का। चलिए बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारा पार्ट 4 है वो हमारा है टेबल ऑफ एंगल, ठीक ना। तो ये हमारा जो टेबल ऑफ एंगल है ये हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन होगा, ये बहुत सारे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व करने में हमारा हेल्प करेगा, ठीक ना। तो चलिए, तो मैं यहाँ से पढ़ने वाला हूँ आज टेबल ऑफ एंगल, ठीक ना। तो टेबल ऑफ एंगल है क्या हमारा, ठीक ना। तो चलिए समझते हैं टेबल ऑफ एंगल है क्या, ठीक ना। तो मैं यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है टेबल ऑफ एंगल, ठीक ना। ये चलिए, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि ये लिखा है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, आगे आएंगे सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक ना। तो ये जो हमारे इतने सारे हैं जो यहाँ पर, तो इसको आज हम कैसे एंगल के फॉर्म में इसको देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जीरो अंश कितना लिखा है, जीरो अंश, जीरो एंगल, ठीक ना। यहाँ पर जो 0 डिग्री हमारा है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है 30 डिग्री, ठीक ना। यहाँ पर 30 अंश दे रखा है, ये हमारा कितना 45 डिग्री, ठीक ना। यहाँ पर हमारा है 60 डिग्री, ठीक ना। और यहाँ पर है 90 डिग्री, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो हमारे इतने डिग्री दिया गया है यहाँ पर जो हमारा अलग अलग, ठीक ना। तो इसको देखेंगे कि हमारा जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनका हमारा वैल्यू क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साइन थीटा है। अगर साइन थीटे का हम देखें, अगर 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ठीक ना। अगर साइन थीटा के अगर 0 अंश का मान हमें देखना है तो हमारा क्या क्या होगा, वो हमारा मान होगा 0। कितना होगा, 0, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि साइन थीटा अगर 30 को ले लें, ठीक ना। साइन थीटा अगर 30 वाले को देखें, 30 अंश को देखें, 30 डिग्री को, तो कितना हमारा जो वैल्यू होगा वो हमारा कितना होगा, 1/2 होगा, 1/2 हमारा इसका मान होगा, ठीक ना। अगर यहाँ से साइन थीटा का हम 45 का देखें, साइन थीटा 45 अंश का मान, तो वो हमारा होता है कितना होता है, 1/√2 होता है, ठीक ना। 1/√2 होता है। चलिए, अगर आप देखें यहाँ से तो साइन 60 का मान कितना होगा, √3/2 होगा। कितना होगा, √3/2 होगा। अगर साइन 90 का देखें तो कितना होगा, हमारा 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। अब चलिए, अब मैं यहाँ से बताना चाहूँगा कि अगर कॉस वाले को देखें, ठीक ना, कॉस को देखें तो कैसे याद करेंगे इसको, ठीक ना, कैसे हमको याद करना है। तो देखिए, अगर साइन 0 का हम देखें तो कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 का, ठीक ना। अगर साइन 90 का देखें तो कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, ठीक ना। यहाँ से अगर इसी प्रकार हम देखें, यहाँ से अगर इसी प्रकार देखते हैं यहाँ से, तो यहाँ से कॉस को क्या करेंगे हम, ऐसे पलट दो यहाँ से, ठीक ना। पलटेंगे कैसे, एक हमारा 90 है साइन के लिए, तो इसको यहाँ पर लेकर आओ, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस 0 का मान हो जाएगा 1, ठीक ना। इसी प्रकार √3/2 को क्या करेंगे, यहाँ पर ले आएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस 30 का मान हो जाएगा, √3/2 होगा, ठीक ना। ऐसे क्या करेंगे, ऐसे क्या करेंगे हम 1/√2 को, तो 1/√2 हमारा कितना है, 45 है साइन का, तो ये हमारा कॉस का भी क्या होगा, इतना ही होगा, ठीक है। यहाँ से 1/√2 हमारा 45 हो जाएगा कॉस। अब क्या करेंगे, ये तो हमारा आ गया। अब इस वाले को क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ लाएंगे, ठीक ना, यहाँ से। तो क्या होगा, हमारा कॉस 60 का मान जो होगा वो साइन 30 के बराबर होगा, ठीक ना, 1/2 होगा। जीरो जो हमारा 0 पे था साइन वाले, अब यहाँ पर आएगा तो कॉस में 90 बन जाएगा, ठीक ना। यहाँ से तो क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। तो कॉस 90 का मान कितना आएगा, 0 आएगा। बात समझ में आया। चलिए, अब देख लेते हैं इसी प्रकार आगे वाला, ठीक ना। आगे हमारा क्या दे रखा है, तो यहाँ से देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पर जो 10 वाला है, तो 10 अगर 0 का देखेंगे, 10 0, तो कितना आएगा, हमारा 0 आएगा, ठीक ना, साइन की तरह 0 रहेगा। अगर 10 30 का देखेंगे तो 1/√3 आएगा। 10 30 का मान कितना आएगा, 1/√3 आएगा, ठीक ना। अगर 10 45 का देखेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 10 45 का मान 1 आएगा, ठीक ना। यहाँ से चलिए, 10 60 का मान कितना आएगा, तो √3 आएगा। कितना आएगा, √3 आएगा। 10 90 का मान कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। कितना आएगा, इनफाइनाइट, ठीक है, अनंत। चलिए, अब देखो, अब यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, हमें पता है कि 10 का उल्टा कौन होता है, 10 का उल्टा कौन होता है, कॉट होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, ठीक ना। तो क्या करना है, हमें उल्टा कर देना है। क्या करना है, उल्टा। चलिए, अगर यहाँ से मैं कॉट 0 का मान देखूँ, तो अगर 0 का उल्टा कर दो, 0 का क्या करें, उल्टा कर दे, तो 0 का उल्टा क्या होता है, इनफाइनाइट। क्या होता है, इनफाइनाइट, ठीक ना। तो यहाँ से इनफाइनाइट हो गया। अगर मैं 10 30 का मान 1/√3 लेता हूँ, तो अगर मैं कॉट को चाहिए मुझे, तो क्या क्या करूँगा, मैं यहाँ से 10 वाले को उल्टा कर दो, ठीक है, अपोजिट कर दो। तो यहाँ से क्या करेंगे, 1/√3, 1/√3, ठीक ना। तो इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, तो ऊपर क्या जाएगा, √3। तो ये हमारा आ जाएगा कॉट का मान, ठीक ना। कॉट 30 का मान कितना आएगा, √3। चलिए, अब देखते हैं यहाँ से, अगर मैं 10 45 का मान 1 है, अगर मैं इसको उल्टा करूँ, एक को, तो एक को उल्टा करो।
चाहे जो करो, आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक ना। तो इसका भी आंसर कितना रहेगा, 1 आएगा। तो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो cot 45 का मान भी कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं tan यहाँ से देखते हैं 60 का, ठीक ना। तो यहाँ पर अगर tan 60 का मान देखें तो कितना होता है, √3 होता है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ तो उल्टा करे तो क्या होता है, अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ तो क्या होता है, तो हमेशा पता है कि अगर कोई भी संख्या होगा तो उसके नीचे हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है, ठीक ना। अगर यहाँ पर √3 है तो इसके नीचे क्या बचा हुआ है, इसके नीचे 1 बचा हुआ है, ठीक ना। तो इसको उल्टा कर दो तो 1 ऊपर √3 नीचे, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1/√3 हो जाएगा हमारा ये cot 60 का मान, ठीक ना। चलिए तो अभी मैंने कहा कि अगर tan 0 का मान 0 होता है तो इसको उल्टा कर दो तो इनफाइनाइट आ गया। अगर इसी प्रकार देखें tan 90 का मान इनफाइनाइट है तो cot 0, अगर tan 90 का हमें चाहिए तो क्या होगा, तो इनफाइनाइट का उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक ना। चलिए तो यहाँ तक बातें सबको क्लियर, याद हो जाएगा आसानी से, आसान है कि नहीं। चलिए चलते हैं अगले वाले, ठीक ना। तो अगला हमारा क्या है, कह रहा है कि सेक थीटा। अगर मैं यहाँ से सेक थीटा का 0 का देखूँ तो कितना होगा, 1 होगा। अब देखिएगा आपको कुछ नहीं करना है, हमें पता है कि सेक किसका अपोजिट होता है, सेक किसका अपोजिट होता है, तो कॉस का होता है कि नहीं, होता ही नहीं। तो अगर सेक को देखें तो 1/cos होता है, तो कॉस का उल्टा कर दो, हमारा आंसर क्या आएगा, सेक वाला आ जाएगा। तो चलिए तो अभी हमने वहाँ से देखा था, अभी ऊपर देखते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर cos 0 का मान 1 है, cos 30 का मान √3/2 है, और cos 45 का मान कितना है, 1/√2 है, ठीक ना। cos 60 का मान कितना है, 1/2 है, और cos 90 का मान कितना है, 0। तो इसी का उल्टा कर दो, इसी का उल्टा कर दो, क्या आ जाएगा, सेक वाला आ जाएगा, ठीक ना। चलिए तो सबको उल्टा कर देते, ठीक ना। तो अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ, 1 को उल्टा करूँ तो कितना आएगा, 1 को उल्टा करो तो 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। √3/2 को उल्टा कर दो तो 2/√3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर 1/√2 को उल्टा कर दो तो क्या आएगा, √2 आ जाएगा। 1/2 को उल्टा कर दो तो 2 आ जाएगा। 0 को उल्टा करो तो क्या आएगा, 0 को उल्टा तो इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। चलिए तो ये सारे जो वैल्यू आया ये हमारा किसका है, सेक वाले का है, ठीक है। चलिए तो मैं सेक को देखता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक को, ठीक है। तो ये है सेक 0 का मान कितना आएगा, 1 आएगा। सेक 30 का मान कितना आएगा, 2/√3 उल्टा हो गया। सेक 60 का मान कितना आएगा, √2, क्योंकि सॉरी सेक 45 का मान कितना आएगा, √2, क्योंकि cos 45 का कितना था, 1/√2, तो इसका उल्टा कर दो तो √2 हमारा सेक वाला बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो cos 60 का मान कितना था, 1/2, तो अगर इसका उल्टा करो तो कितना आया, 2 आएगा। तो ये हमारा किसका बन गया, सेक थीटा का बन गया, 60 का, ठीक है। चलिए वहाँ पर कितना था, तो वहाँ पर 0 था, 90, तो यहाँ उल्टा कर दो इनफाइनाइट हो गया, ठीक है यहाँ से। चलिए तो बातें सबको क्लियर, अब कुछ नहीं करना है, सेक आ गया तो इसको हम वहाँ से सबको साइड वाले से देखते चले आएंगे। तो इनफाइनाइट को पहले कर दो, ठीक ना, 2 को फिर यहाँ कर दो, √2 को 2 ही रहेगा, और ये वाले यहाँ कर दो, इस वाले को यहाँ कर दो, ठीक ना। अगर यहाँ पर ना समझ में आए तो हमें एक और फार्मूला पता है, क्या, हमें ये पता है कि जो कॉसेक थीटा होता है वो किसका अपोजिट होता है, साइन का होता है कि नहीं, ठीक ना। तो अगर मैं कॉसेक थीटा को निकालना है मुझे तो मैं क्या करूँगा, साइन वाले को उल्टा कर दूंगा, क्या करूँगा, साइन वाले को उल्टा कर दूंगा, ठीक ना। तो चलिए तो साइन वाले को उल्टा करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कॉसेक थीटा, कॉसेक 0 का मान देखो तो इनफाइनाइट आया है कि नहीं है, इनफाइनाइट है। तो अच्छा ये बताओ कि साइन 0 का मान क्या था, साइन 0 का मान क्या था, 0 था कि नहीं था, ये देखिए 0 है कि नहीं, यहाँ पर है कि नहीं 0, तो इसका उल्टा करो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, ठीक है, इनफाइनाइट। चलिए तो यहाँ तक सबको बातें समझ में आ रहा है। चलो तो यहाँ से कर दिया मैंने तो इनफाइनाइट बन गया। अगर कॉसेक 30 का मान देखें तो 2, क्योंकि वहाँ पर कितना था, कॉस साइन 30 का मान कितना था, 1/2, तो 1/2 को उल्टा करो तो 2 हमारा आंसर आ गया, ठीक ना। चलिए कॉसेक 45 का मान √2, क्यों, क्योंकि साइन का कितना था, 1/√2, उल्टा कर दिया मैंने, √2 बन गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखते हैं यहाँ से कि कॉसेक 60 का मान कितना है, 2/√3 कर दिया, क्यों, क्योंकि साइन का 60 का मान कितना था, √3/2, अब मैंने उल्टा उल्टा कर दिया तो 2/√3। चलिए बातें क्लियर। चलिए अब यहाँ से है ये समझ में आ गया सबको। चलिए तो यहाँ से मुझे पता है कि साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 को अगर उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो यहाँ भी 1 ही रहेगा, ठीक है। चलिए तो आई होप कि ये सारे फार्मूले अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। ये सारे वैल्यू जो मैंने बताया टेबल अच्छे से क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगर तुम्हें अगर एक्स्ट्रा फार्मूला लगाना है तो tan और cot का भी निकल सकता है, कैसे, हमें पता है अगर tan का फार्मूला लगा दे, tan का फार्मूला लगा दे तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन अपॉन कॉस होता है कि नहीं, साइन अपॉन कॉस। अब अगर
जिसका हमें निकालना है, अगर tan 30 का निकालना है तो sin 30 का मान यहाँ रख देंगे, cos 30 का मान यहाँ रख देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक ना। चलिए, तो यहाँ से भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप सबके लिए कुछ क्वेश्चन मैंने दे रखा है, ठीक ना। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि कैसे हमारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक ना। कुछ भी पढ़ोगे, अगर कुछ भी हमें पढ़ना है तो उसके साथ में क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। चलिए, तो मैं प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ से क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पर देखिए साइन 30 है प्लस cos 60, तो मुझे पता है साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। कितना, 1/2 प्लस cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान कितना, ऊपर मैंने अभी लिखाया था, cos 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। क्या यही होता है, क्या यही होता है √3/2? नहीं, ठीक ना, नहीं होता है, ठीक ना। हाँ, क्या होता है, क्या होता है, 1/2, ठीक ना। हाँ, क्या होता है, 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2। चलिए, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मुझे पता है कि ये दोनों हमारा सेम है, तो इसको मैं क्या करूँगा, 2 को ऐसे लिख दूंगा और 1 को ऐड कर दूंगा, तो 2, तो इसको डिवाइड कर दो, आंसर हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक ना। आंसर हमारा 1 आ गया। चलिए, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, सेकंड जो क्वेश्चन हमारा दे रखा है, कह रहा है कि साइन 60 प्लस tan 45 का मान बताओ, ठीक ना। यहाँ से वैल्यू ऑफ, चलो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 प्लस tan 45। चलो, तो यहाँ से मुझे पता है कि साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, √3/2 प्लस tan 45 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो इसको हम 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो 2 1 जा 2 होता है, प्लस √3 है तो √3 आगे कर दो, अपॉन में क्या करेंगे 2, ठीक ना। यहाँ से अपॉन में 2, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक ना। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब यहाँ पर देखिए कि ये लास्ट क्वेश्चन हमारा जो बचा हुआ है, ठीक ना, ये लास्ट क्वेश्चन, इस लास्ट क्वेश्चन को आप सबको यहाँ से, ये होमवर्क है आप सबके लिए, ठीक ना। क्या है, होमवर्क है, ठीक ना। तो ये सबको करना है, होमवर्क है। चलिए, तो इसको सॉल्व करिएगा, ठीक ना। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए, जय हिंद।